थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है यहाँ पे प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी के यूनिट फर्स्ट के बारे में इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो की अगर बात की जाती है तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने लीफ की मॉर्फोलॉजी और उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, ऊतकों का निर्माण कैसे होता है, उन सब चीज़ों के बारे में उसमें स्टडी की थी, यानी कि एक बेसिक आइडिया आपको बताया था उसके अंदर। उसी वीडियो के आगे मतलब कंटिन्यू करते हुए उस टॉपिक को आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ऊतक के बारे में, टिश्यू के बारे में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एनाटॉमी की अगर बात की जाती है तो एनाटॉमी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इस टॉपिक को सबसे ज़्यादा टिपिकल टॉपिक मानते हैं, मतलब कठिन टॉपिक मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। बिकॉज अगर हम बात करें कि एनाटॉमी एक सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल रूप से समझे जाने वाला टॉपिक है। बिकॉज प्लांट एनाटॉमी की अगर बात की जाती है तो प्लांट एनाटॉमी के अंदर हम बेसिकली पादप के अंदर जो संरचनाएं पाई जाती हैं उसी के तो बारे में स्टडी करते हैं, और पादप जो है वो हमें मतलब चलते फिरते ही दिख जाते हैं। तो आप ज़्यादा भी नहीं तो उसके ऊपर की परत, उसके अंदर थोड़ा सा अगर आप उसको रप्चर कर देते हैं तो अंदर की परत भी आपको लगभग दिख ही जाती है। तो मैंने कहा ना कि इट इज़ ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो इसलिए आप इसको बिल्कुल भी कठिन ना समझें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी जो स्टूडेंट्स जिसे ये टॉपिक जो है वो कठिन लगता है वो इसे पढ़ सके। और एक और आपको मैं बात बता दूं कि ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप एक बार डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर देंगे, मतलब डायग्रामेटिकली आप उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो एग्जामिनर कहीं भी एक भी मार्क्स जो है वो कट नहीं कर पाएगा। मतलब आप थ्योरी भी अगर कम लिखेंगे इसमें और अगर आपने डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया, मतलब डायग्राम अच्छे तरीके से लेबल कर दिया, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये हल्की सी मेहनत वाला सबसे ज़्यादा नंबर लेके आने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो आप देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले अगर बात की जाती है तो ऊतक की परिभाषा क्या होती है, तो समान या असमान कोशिकाओं का समूह। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे वर्ड जो है वो बिल्कुल सोच समझ के इस्तेमाल किया है कि समान या असमान कोशिकाओं का समूह। समान या असमान कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति क्या होगी, समान होगी, मतलब वो जहाँ से बनेंगी ये कोशिकाएं वो चीज़ जो है वो दोनों में सेम होगी, मतलब समान होगी। दिस इज द सेल ग्रुप। लेकिन इनका जो ओरिजिन है, मतलब ये जहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं, ओरिजिन इनका क्या है, सेम है। इनको हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। इनको किसके नाम से जाना जाएगा, टिश्यू। लेकिन ध्यान रखना मैंने एक चीज़ और ऐड की है इसके अंदर, जिनका कार्य भी समान जैसे ही होते हैं या जैसा होता है, समान जैसे होते हैं। इसका मतलब, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने स्टार्टिंग में ही बोला है कि समान या असमान कोशिकाओं का समूह। तो जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि एक सेल छोटी है और एक सेल बड़ी है, ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए समान और असमान क्या होता है। तो अगर कोशिकाएं अलग अलग होंगी तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि उनके जो काम है वो एक जैसे हो जाएं, मतलब काम भी तो अलग ही होंगे ना फिर तो इसलिए मैंने बोला लगभग समान है इसका मतलब। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। यानी कि टिश्यू के अंदर जो इनका वर्क होता है वो वर्क कैसा होता है, मे बी सेम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये तो परिभाषा हुई, डेफिनेशन की बात हुई, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल जो कि समान भी मतलब सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती हैं, बट दे विल बी ओरिजिनेटेड सेम कंडीशन, मतलब सेम समान जगह से वो उत्पत्ति होती हो और इनका समान कार्य हो, लगभग समान कार्य हो, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ऊतक, टिश्यू। लेकिन ये तो हुई परिभाषा, तो क्या ऊतक केवल एक ही होता है क्या, नहीं ना। इसका मतलब ऊतक भी जो है वो कई प्रकार के होते हैं, उन्हीं के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ऊतक जो शब्द है वो दिया है एन ग्रू साइंटिस्ट ने।
एन ग्रू की यहाँ पे अगर बात की जाती है तो इसको कहा जाता है नेहेमिना है, नेहेमिना है, एन ग्रू का नेमिना है, सॉरी, इसका नाम क्या है यहाँ पे, नेमिना है। तो आप एन ग्रू ही याद रखें, शॉर्ट फॉर्म याद रखें कि टिश्यू शब्द जो है वो किसने दिया है, एन ग्रू साइंटिस्ट ने दिया है, लेकिन इन्होंने तो केवल इसका जो वर्ड है वो दिया है। इसके बाद में इस वर्ड को आगे क्लासीफाई किसने किया है, तो आगे क्लासीफाई किया है कार्ल नेगेली। किस साइंटिस्ट ने किया है, कार्ल नेगेली साइंटिस्ट ने। कार्ल नेगेली साइंटिस्ट ने इस टिश्यू को, ऊतक को विभाजन की क्षमता के आधार पर विभाजित किया है। और विभाजन की क्षमता का मतलब होता है कि ये कोशिका का समूह किस तरीके से विभाजित होगा और ये कोशिका का समूह किस तरीके से विभाजित होगा। क्योंकि हमने कहा ना यहाँ पे अलग अलग ग्रुप है और अलग अलग ग्रुप जो हैं वो अलग अलग तरीके से विभाजन करते हैं। तो उस विभाजन की कैपेसिटी के बेस पर हमने इस ऊतक को डिवाइड किया है। कितने भाग में डिवाइड किया है हमने इसको, 2 भागों में, विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। जो स्टूडेंट्स इसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो इसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। और जो इसे इंग्लिश में ही इसको भी बोलना चाहते हैं तो दैट इज द परमानेंट टिश्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक शब्द और ऐड किया है जिसका नाम है अविभेदित। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, 2 शब्द आपको हमेशा इस एनाटॉमी के अंदर बार बार आएंगे, एक होगा विभेदन और एक होगा अविभेदन, या एक होगी विभेदित कोशिका और एक होगी अविभेदित कोशिका। जहाँ पे भी अविभेदित कोशिका आ जाए, जहाँ पे भी अविभेदित कोशिका आ जाए, इसका मतलब है कि ये कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये कोशिकाएं होती है सक्रिय कोशिका। कैसी कोशिकाएं होती हैं ये, सक्रिय कोशिका। इसका मतलब इनमें विभाजन की जो क्षमता होती है उपस्थित होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जहाँ पे भी अविभेदित कोशिका अगर आ जाएगा तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, सक्रिय कोशिका, और इनमें क्या माना जाएगा कि विभाजन की जो क्षमता है वो उपस्थित होती है। और पादप में ये कोशिका ग्रुप जो है जिस जगह उपस्थित होगा उस जगह को हम क्या बोलेंगे, यानी कि हम यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखते हैं, ये कोशिका समूह, ये कोशिका समूह पादप में जहाँ उपस्थित होता है उसे क्या कहा जाएगा, मेरिस्टेम। क्या कहेंगे उसे हम, मेरिस्टेम, या इसी को हिंदी में बोला जाता है विभाज्योतकी क्षेत्र कहते हैं। क्या कहेंगे, मेरिस्टेम कहेंगे। इस मेरिस्टेम शब्द की अगर बात की जाती है तो ये मेरिस्टेम शब्द आपको आगे बहुत बार यूज़ में आएगा, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसलिए इसको आप अच्छे से याद कर लें कि मेरिस्टेम क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ पे सक्रिय कोशिकाएं पाई जाती हैं जो लगातार विभाजन करती रहती हैं, क्योंकि इनमें क्या पाई जाती है, विभाजन की क्षमता उपस्थित होती है। क्लियर बात। दूसरी बात, एक दूसरा ऊतक जो हमने बांटा है वो है स्थायी ऊतक। नाम से पता चल रहा होगा कि ये तो एक बार चिपक गया ना ये तो दोबारा नहीं हटेगा, इसलिए इसको हमने क्या बोला, स्थायी ऊतक। तो बिल्कुल सही बात है। एक और वर्ड यहाँ पे ऐड किया है हमने, पूर्ण विभेदित। तो जहाँ भी विभेदित शब्द के आगे पूर्ण लग जाता है इसका मतलब है कि उसका भी पूर्ण विराम हो गया, मतलब उसके भी आगे पूर्ण विराम लग गया, फुल स्टॉप लग गया। और इसका सीधा सा मतलब होता है कि ऐसे ग्रुप या ऐसी कोशिका समूह जिनमें विभाजन की क्षमता अब क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है एक तरीके से हम कहें, तो इसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण विभेदित कोशिका कहते हैं। और ऐसे समूह को, ऐसे कोशिका समूह को हम क्या कहेंगे, पूर्ण विभेदित ऊतक। क्लियर बात यहाँ पे।
दूसरी बात, तो ये कैसी कोशिकाएं होती हैं? ये होती हैं परिपक्व कोशिकाएं। कैसी कोशिकाएं बोलेंगे इन्हें हम? परिपक्व कोशिका। सीधी सी बात है, मैच्योरिटी जब आ जाती है उसके बाद में डेवलपमेंट थोड़ी होता है। एक 60-70 साल के जो वृद्ध आदमी की अगर बात की जाती है, आदमी या महिला, दैट इज़ मैच्योर। उसके बाद में आप उसमें ये थोड़ी कहोगे कि आपके अब बॉडी बनेगी, मतलब जो भी डोले सोले हैं वो बनेंगे, अब थोड़ी बन पाएंगे। मतलब अब वो फिक्स हो चुके हैं। अब उनके अंदर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा वो बिल्कुल नए के बराबर होगा, 0% हम उसे कह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे परिपक्व कोशिका। मतलब पादप के, या यूँ कहें कि जो पादप लंबे पुराना, मतलब बहुत लंबा टाइम पीरियड वाला पादप अगर हो जाता है तो उसके जो भी ऊतक होते हैं, जो कि पुराने ऊतक होते हैं, वो विभाजन नहीं कर पाते हैं। तो उन कोशिका समूह को हम क्या बोलते हैं? परिपक्व कोशिका। तो ये परिपक्व कोशिकाएं होती हैं जिनमें विभाजन क्षमता क्या हो जाती है? अब समाप्त। ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे हम? स्थायी ऊतक कहते हैं। क्लियर बात यहाँ पे? तो ये दो प्रकार के ऊतक होते हैं। पहला ऊतक होगा हमारा विभाज्योतकी ऊतक और दूसरा होता है स्थायी ऊतक। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि विभाज्योतकी ऊतकों के बारे में और क्या इसके लक्षण होते हैं, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।